जय हिंद। वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th बोर्ड के लिए 2023 के लिए कुछ बीडीआई क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इन रेशियो 3n + 8 and 7n + 15. फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। ठीक है, सम ऑफ एपी है, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? n/2 × 2, क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो a1 ले लेते हैं प्लस n-1, इसका डिफरेंस भी अलग होगा तो d1 ले लेते हैं बाय n/2 इंटू कितना हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल टू कितना दिया है 3n + 8 7n + 15। चलिए, ये तो हम लोग को दिया गया है। देखिए n/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, देखिए हमको 12th टर्म चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से अगर इस दोनों को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर 2 से, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बाई 2 इक्वल टू 3n + 8 7n + 15। अब देखिए, अगर इसको 2 से डिवाइड कर लेते बाबू तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d1 a2 n-1 बाई 2 इंटू d2 इक्वल टू 3n + 8 7n + 15। ठीक है, देखिए हम लोग को चाहिए 12th टर्म, तो देखिए तो हम लोग t12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a + 12 - 1 इंटू d, ये लिख सकते हैं। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? a + 11d लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12th टर्म चाहने के लिए हमको क्या चाहिए? वो यहाँ पे क्या चाहिए? 11d चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो यही तो मेरा d वाला टर्म है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग n-1/2 इक्वल टू 11 ले लेते हैं, ठीक है, तब तो मेरे पास क्या आ जाएगा बाबू? 12th टर्म आ जाएगा। तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो 22, इधर से -1 इधर आकर +1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू मेरे पास आ गया, n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? वो a1 12th टर्म है, तो इसको हम लोग क्या ले ले बाबू? 11, तभी तो 12th टर्म होगा ना। ये कितना हो जाएगा बाबू? 11d1 a2 प्लस 11d2 इक्वल टू n के जगह पर क्या वैल्यू पुट कर ले? हम लोग निकाल चुके हैं 23 प्लस कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा बाबू? 7 × 23 प्लस 15। ठीक है, तो ठीक से लिख देते हैं प्लस 15। देखिए इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं बाबू? चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। a1 प्लस 11 d1 a2 प्लस 11 d2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 2 जा 6 प्लस 8 7 3 जा 21 रिमाइंडर 2 7 2 जा 14 14 और 2 16 प्लस 15। ऐड कर लेते इसको। 9 और 8 17 रिमाइंडर 1 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 5 और 1 6 6 और 1 7 और ये क्या हो जाएगा? वो 1। a1 प्लस 11 d1 a2 प्लस 11 d2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन फैक्टर लग रहा है हमको, है ना। 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, ठीक है, 11 6 जा 66। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आता है? 7/16। अगर इसको रेशियो में चाहिए तो 7/16। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30th टर्म। अच्छा हाँ, ये सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी कि T30 इक्वल टू कितना दिया 190, ठीक है। तो T30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20 इक्वल टू 190, इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए, बोला कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 91, ठीक है। तो ये 91 आखिर कौन सा टर्म है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू हमको, 30 माइनस 8 प्लस 1, कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23, यानी कि T23 इक्वल टू कितना दिया है 91। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ये इस क्वेश्चन का चैलेंजिंग चीज था। देखिए, अब ये बात शायद नहीं क्लियर हो रहा हो कि -8 प्लस 1 क्यों की, जबकि पीछे से तो 8वां टर्म है कि नहीं। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 12 14 16, ठीक है। सपोज दैट कि ये कोई एपी है, ये टोटल टर्म कितना है इसका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल टर्म कितना है 7। सपोज दैट कि ये हम बोले कि पीछे से ही कितना है, यानी फ्रॉम द लास्ट ये कितना है सेकंड है, तो फ्रॉम द लास्ट सेकंड कौन है 14 है, ठीक है। तो सेकंड मतलब कितना 2, इसमें कर दिए हम लोग -2 प्लस 1, यही फॉर्मूला किया हम लोग, है ना। जो लास्ट था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, फिर प्लस 1 कर दिए, ठीक है। तो देखिए, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। गिन के देख लेते हैं आगे से 6 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब कि ये क्लियर है, मतलब ये ठीक है। चलिए, T23 है बाबू, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 22d इक्वल टू 91, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, a प्लस 20 इक्वल टू कितना 190, और ये क्या है वो a प्लस 22d इक्वल टू 91। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, a कैंसिल। अब देखिए 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा वो 7d, इधर सब्ट्रैक्ट करें 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 11 माइनस 9 कितना हो गया वो 2। चलिए, तो 7d इक्वल टू कितना दिया है 28, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/7, 7 4 जा 28। मेरे को d पता चल गया, जब d पता चल गया तो a निकाल लेंगे हम लोग। जब a निकाल लेंगे तो हमको क्या बचा, कॉमन डिफरेंस तो आ गया, हमको क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि S30 निकालना है, तो a भी निकालना पड़ेगा। अब ये हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, a प्लस 22d इक्वल टू कितना है 91, तो d का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, a प्लस 22 इंटू 4 प्लस 91, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 91, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 91 माइनस 88। चलिए, 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3, ये बच गया 8, है ना। तो 8 माइनस 8 तो 0 रहेगा, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया 3। तो देखिए, तो हमको क्या चाहिए बाबू S30 सम ऑफ ऑल टर्म, और टोटल टर्म है कितना 30, तो S30 n/2 इंटू फॉर्मूला जानते होंगे a प्लस l, n कितना दिया अपने पास 30/2, फर्स्ट टर्म कितना है 3, और लास्ट टर्म तो अपने को दिया ही था 190, इसको काट देते कितना हो गया बाबू 15 इंटू कितना हो गया 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर 1, ये कितना हो जाएगा 2, 122। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 और 1 11, रिमाइंडर 1, 5 1 जा 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा वो 2 2 1 0 3 6 और 2 कितना हो गया 8 और 1 1 8 3 0, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी सीबीएसई 2022 में पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑफ 11 टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 30। तो देखिए, अपने पास गिवन क्या है T6,
इक्वल टू कितना दिया है 30। तो T6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 5d इक्वल टू 30। अभी तक तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा, अब इसके आगे क्या करें, तो जो पूछा है वो कर लेते हैं। S11 का मतलब क्या होगा बाबू, फॉर्मूला भी लिख लेता है। Sn इक्वल टू क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमको चाहिए n की जगह क्या रखना है हमको 11, तो कितना हो जाएगा बाबू ये 11/2 इंटू 2a 11 माइनस 1 इंटू d। चलिए 11/2 ये कितना, अच्छा ये 2a प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू 10d 11/2। अगर इसका हम लोग 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ये a प्लस 5d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 11। अब देखिए तो a प्लस 5d का वैल्यू तो हम लोग पहले से जानते हैं कितना है 30, बस कुछ नहीं है मल्टीप्लाई कर देना, 11 3 जा 33। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी सीबीएसई 2020 का ही क्वेश्चन, 2022 का। ठीक है, बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म whose nth term is 5 minus 12। ठीक है, यानी कि अपने पास गिवन है क्या कि tn इक्वल टू 5 माइनस क्या है 2n। ठीक है, देखिए 20 टर्म का सम जानने के लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी एपी में एक बात जानिए, आपने अगर a और d फाइंड कर लिया, ठीक है, और n पता है आपको, ठीक है, जो कि n अपने पास गिवन है, यानी कि हमको a और d चाहिए। अगर a और d निकल गया तो बाकी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए तो हम लोग पहले t1 निकाल लेते हैं, तो 5 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 5 माइनस 2 कितना हो गया वो 3। t1 कितना है 3, t1 को ही तो a कहेंगे हम लोग। चलिए t2 निकाल लेते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा वो 5 माइनस 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए d क्या होता है t2 माइनस t1, यानी कंसेक्यूटिव टर्म का क्या होता है डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए तो अपने पास सेकंड टर्म कितना है 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा माइनस 2। मेरे को a पता चल गया, d पता चल गया, n कितना है 20, तो s20 चाहिए। तो s20 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 20/2, यही फॉर्मूला है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हो गया t20 20/2 2 इंटू a कितना है 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 1 और d कितना है अपने पास माइनस 2। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19 2 जा कितना होता है 38, कितना हो जाएगा वो माइनस 38 है ना, माइनस 2 है 10 इंटू, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा वो माइनस 32, ये कितना हो जाएगा वो माइनस 320। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये सीबीएसई 2020 में पूछा था और ये क्वेश्चन और करते था, ठीक है, तो उस पर भी आते हैं। सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन एपी whose first term is a, फर्स्ट टर्म को a लिख लिया है, सेकंड टर्म को b लिख लिया है और लास्ट टर्म क्या है आपके पास c है, ठीक है। तो इसको इक्वल टू यानी कि sn इक्वल टू a प्लस c b प्लस c माइनस 2a 2 इंटू b माइनस a प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो t2 माइनस t1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो b माइनस a, ठीक है। और अपने पास लास्ट टर्म इक्वल टू कितना दिया है c, यानी लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं बाबू a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या दिया है c। देखिए फर्स्ट टर्म तो a ही था, तो a को a छोड़ देते हैं प्लस n तो हमको पता नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको ऐसे, लेकिन d पता है हम लोग को क्या है b माइनस a इक्वल टू क्या हो गया c। देखिए ऐसे निकालने के लिए हमको n चाहिए, तो n को पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्लस तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस c माइनस a,
n माइनस वन को ऐसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस a b माइनस a प्लस 1। ठीक है, अभी भी n कैलकुलेट नहीं हो पाया है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा वो, b माइनस a। तो b माइनस a इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा वो 1 इंटू c माइनस a क्या हो जाएगा, c माइनस a ही रह जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड किया b माइनस a को तो b माइनस a। अब b माइनस a 1 को इंटू किया तो क्या हो जाएगा वो b माइनस a। तो n इक्वल टू c प्लस b, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस में है, कितना हो जाएगा वो माइनस 2n b माइनस a। n कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को Sn चाहिए। Sn वेरी सिंपल, Sn इक्वल टू क्या होता है बाबू, n बाई 2 इंटू a प्लस l। हम लोग a प्लस l वाला फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट टाइम पहले से मालूम है, और n तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। n कितना है अपने पास, c प्लस b माइनस 2a बाई, ये तो 2 पहले से था, और ये क्या है हुआ b माइनस a इंटू, इसको जरा ब्रैकेट घेर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a तो मेरा a ही है, और मेरा लास्ट टर्म कितना है c। देखिए तो यही बात प्रूव करना था हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया हुआ, प्रूव। आप देख रहे होंगे कि जो आपने टेक्स्ट बुक पे पढ़ा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या अकॉर्डिंग टू आरएस अग्रवाल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन को। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, ये कितना हो गया, लास्ट टर्म तक कहां गया है x, इसको ऐड करने पर कितना है वो 287 है। ठीक है, तो हमको ये x फाइंड करना है। देखिए अपने पास a गिवन है तो 1 हो गया। d कैसे निकालते हैं बाबू, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और अपने को लास्ट टर्म l कितना दिया है x। तो l कैलकुलेट होता कैसे है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दिया है x। देखिए a कितना है अपने पास 1 है, n तो पता नहीं था, ठीक है, लेकिन d पता है कितना है 3, ये हो गया x। तो n माइनस 1 इंटू 3, अब ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, तो n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई इधर आके कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो n इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा वो 3, ये रह जाएगा x माइनस 1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइड किया 3 को 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि x माइनस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 2 बाई 3, n आ गया। ठीक है, जब n आ गया तो Sn इक्वल टू कितना दिया है वो 287। ठीक है, चलिए यहां आ जाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n बाई 2 इंटू a प्लस l इक्वल टू कितना दिया है 287। देखिए n का वैल्यू कितना है अपने पास x प्लस 2 बाई 3, और ये नीचे में क्या है 2 है पहले से। ठीक है, तो ये 2 क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास 1 और लास्ट टर्म कितना है अपने पास x। ठीक है, चलिए इक्वल टू कितना है 287। अब देखिए ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई किए x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2, और 2 इंटू x कितना हो जाएगा वो 2x, बाई नीचे कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना दिया है 287। तो x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2x प्लस x, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना है 2। अब ये 6 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं वो 7 6 जा 7 6 जा 42, डिवाइडेड कितना हो जाएगा वो 4। ठीक है, 8 6 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा बाबू 52, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, 6 2 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए x स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बाबू माइनस, जब ये 2 इससे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू ये माइनस 7
20 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना होगा, x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना होगा। चलिए अब हम लोग को क्या करना होगा, 720 को पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा। 720 को पहले 1720 को पहले तोड़ लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और ये क्या हो जाएगा वो 0। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये कितना हो जाएगा वो 0। 2 से काट लेता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 6 को कर लेते हैं वो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 43 तो कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो 5 2 जा 20, 2 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40 और 40 में से अगर 43 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 43x माइनस 40x माइनस 720 इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा वो x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने बार कट जाएगा 43 बार में इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा वो x माइनस 40 और x प्लस 43 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और x प्लस 43 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 43। देख मेरा आंसर x इक्वल टू 43 होगा। माइनस 43 इज नॉट पॉसिबल।